दोस्तों आपका सपूत चाहिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब शेयर कर रहे धन्यवाद। रहस्य ऑफ नेफ्रूज कर्स। एक मिस्र की प्राचीनतम मम्मी, एक गुप्त राजवंश और एक श्राप जो आज भी जीवित है। भाग 1, मरुस्थल में दफन रहस्य। सन 2023 काहिरा विश्वविद्यालय की पुरातत्व विभाग की सबसे होशियार छात्रा अनाया अल मिस्री को एक बेहद रहस्यमय पत्र मिला। पत्र पुराने मिस्री चित्रलिपि हायरोग्लिफ्स में था, पर अंत में अंग्रेजी में सिर्फ इतना लिखा था, नेफरू रिटर्न्स, फाइंड द टूम बिफोर द कर्स फाइंड्स यू। अनाया ये पढ़ते ही सन्न रह गई। नेफरू, ये नाम उसने एक बार अपने प्रोफेसर डॉ यूसुफ से सुना था। कहा जाता है कि नेफरू कोई रानी नहीं बल्कि एक शाही जादूगरनी थी, फिरौन के दरबार की सबसे ताकतवर महिला जो मरे हुओं को जगा सकती थी, मगर उसकी कब्र आज तक किसी ने नहीं देखी थी। इतिहासकारों ने भी उसे मिथक माना, परंतु अब कोई उसके लौटने की बात कर रहा था। भाग 2, रहस्यमयी निर्देश और पहला संकेत। अनाया ने उस पत्र को लेकर डॉ यूसुफ से संपर्क किया। डॉ यूसुफ एक वृद्ध पर तेज बुद्धि वाले पुरातत्वविद यह सुनकर गंभीर हो गए। नेफ्रू, वो नाम फिर से क्यों सामने आया? उन्होंने धीमे स्वर में कहा। जिस दिन नेफ्रू की कब्र खुलेगी उस दिन सूर्य भी छिप जाएगा, और जो भी उसके शापित सर्कोफेगस को छुएगा वह मृत्यु के द्वार से लौटकर कभी चैन से नहीं जी सकेगा। डॉ यूसुफ ने अनाया से कहा, तुम अकेली मत जाना, यह साधारण खोज नहीं, यह आत्माओं की नींद को तोड़ने वाला काम है। भाग 3, सहारा के नीचे छुपा हुआ द्वार। अनाया और उसकी टीम, जिसमें उसके 2 विश्वासी साथी अली और फराह थे, मिस्र के सहारा रेगिस्तान में निकले। 7 दिन तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। 8वें दिन उन्होंने एक अत्यंत पुराना पत्थर पाया जिस पर लिखा था, नेफरू स्लीप्स beneath the eye of Ra। सूर्यदेव रा की मूर्ति जहां छाया सबसे लंबी होती है, वहां एक द्वार था, बालू के नीचे दफन। उन्होंने जैसे ही उस द्वार को खोला, ठंडी हवा की तेज लहर बाहर आई। रेगिस्तान की 52 डिग्री तापमान के बीच यह एकदम असामान्य था। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे एक सुरंग थी, तंग, अंधेरी, पर हर दीवार पर चित्र थे जिनमें एक स्त्री अपने हाथों से मृतकों को जीवित कर रही थी। वही थी नेफ्रू। भाग 4, मम्मी जो बोलती थी। सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक सुनहरे रंग का सर्कोफेगस, मम्मी का ताबूत रखा था। उस पर लिखा था, जो मुझे जगाएगा वही फिर कभी नहीं सोएगा। फराह डर गई, बोली, हमें वापस चलना चाहिए। अली चिल्लाया। मम्मी की आंखें नहीं खुलती, परंतु मम्मी ने एक धीमी फुसफुसाहट की, जैसे कोई प्राचीन मंत्र बोल रही हो। तभी दीवारों की लिपियां चमकने लगी। कमरे का द्वार अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा फैल गया। नेफ्रू की आत्मा जाग चुकी थी। भाग 5, श्राप की पहली छाया। उस रात अली ने खुद को अनजानी भाषा में बड़बड़ाते पाया। उसकी आंखों में सफेदी छा रही थी। अनाया और फराह ने उसे जबरदस्ती कैद किया, परंतु अगली सुबह अली गायब था और उसकी जगह जमीन पर एक संदेश लिखा था, वह मेरी आवाज बन गया है, तुम अगली हो अनाया। फराह ने रोते हुए अनाया से कहा, हमें ये सब यहीं खत्म करना होगा। अनाया ने डॉ यूसुफ को संपर्क किया। उन्होंने बताया कि अगर मम्मी को फिर से सील न किया गया तो उसकी आत्मा बाकी लोगों में समा जाएगी और वह फिर से मिस्र पर शासन करने लगेगी। भाग 6, नेफ्रू की आत्मा का प्रसार। 3 रातों में पास के गांवों में 7 लोग अचानक मृत पाए गए। सभी के शरीर अकड़े हुए थे, आंखें खुली और मुंह से वही शब्द निकल रहे थे जो अली बड़बड़ा रहा था। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सरकार ने गांव को सील कर दिया, लेकिन रात को मम्मी गायब हो गई थी। अब नेफ्रू की आत्मा कहीं भी हो सकती थी। भाग 7, अंतिम तंत्र और एक बलिदान। डॉ यूसुफ ने एक प्राचीन तंत्र निकाला, बाइंडिंग ऑफ बा। इसे करने के लिए नेफ्रू के मूल शरीर को उसके रक्त की रेखा से जोड़ना था, यानी उसकी वंशज को। डॉ यूसुफ ने चुपचाप कहा, अनाया, तुम्हारी नसों में नेफ्रू का रक्त है। अनाया सन्न रह गई। उसके हाथ कांपने लगे, पर वह जानती थी अगर उसने ये तंत्र नहीं किया तो हजारों जानें जाएंगी। भाग 8, आत्मा की कैद। उन्होंने मिस्र के सबसे पुराने मंदिर अब्बू सिंबल के तहखाने में तंत्र की तैयारी की। नेफ्रू की आत्मा अब फराह में समा चुकी थी। उसके चेहरे पर अब कोई भावना नहीं थी। वह सीधी अनाया की ओर बढ़ी। अनाया ने मंत्र पढ़ा, रेखा बनाई, और जैसे ही नेफ्रू उसके पास पहुंची, एक तेज नीली रोशनी फैली। फराह चिल्लाई, रुको मत,
अंत तक पढ़ो। आखिरी मंत्र पूरा होते ही फराह जमीन पर गिर पड़ी। नेफ्रू की आत्मा वहीं कैद हो गई, एक काले पत्थर के अंदर। अनाया रोती रही, क्योंकि उसकी सबसे प्यारी दोस्त अब नहीं रही। भाग 9। इतिहास की चुप्पी। सरकार ने इस पूरे मामले को रेगिस्तानी विषाणु बताकर ढंक दिया। अनाया ने कसम खाई कि वह इस रहस्य को दुनिया से छिपाए रखेगी। लेकिन आज भी अब्बू सिंबल मंदिर के तहखाने में एक पत्थर है जिस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा है, मैं फिर लौटूंगी जब रक्त दोबारा पुकारेगा। वीडियो आप समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे स्टोरी में। लव यू सपोर्ट के लिए।